इस वक्त अलग अलग पोलिंग बूथ पर मौजूद है, उनका एक बार रुख करते हुए अस्मित हमारे साथ है, धनंजय हमारे साथ में इस वक्त हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ में, हरीश थपलियाल है, रंजना रावत गाजियाबाद से, डॉक्टर थानेश्वर भी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले एक बार थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर क्या तस्वीरें हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें गिद्दड़बाह, छब्बेवाल, डेरा बाबा नानक और बरनाला मुख्य शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जो गिद्दड़बाह सीट है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि गिद्दड़बाह सीट से जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और उनसे सामने बीजेपी के सिमरनजीत सिंह मान चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके आपने कहा कि आज परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा में देने से पहले जिस तरीके से लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं, उसी तरीके सभी आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेक के जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस समय चूंकि अभी 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, अभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया और पोलिंग पर थोड़ी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लाइनें बढ़ती जाएंगी, लेकिन जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदेश में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के दरबार में गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और एक के बाद जिस तरीके हरियाणा में लोगों युवाओं को नौकरी दी जा रही है और एक के बाद जो डिसीजन ले रहे हैं जनता जनहित में, उन सबको लेकर जनता की अदालत में जा रही है। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके पंजाब में नौकरियां नहीं दे रही, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उसको हम आते ही खत्म करेंगे। जहां की दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की फूट जो हरियाणा में सामने आई है, जिस तरीके कहा जाता है कि आई अवाई सरकार कांग्रेस ने हरियाणा में लौटा दी अपनी फूट की वजह से, उसी तरीके पंजाब में वो कह रही है कि नहीं, अगर कांग्रेस आएगी तो सबसे बड़ी नशे पर अंकुश लगाएगी और युवाओं को नौकरी देगी, क्योंकि पंजाब में जो नशे का कारोबार है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बार जो विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था नशे का मुद्दा था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से स्कूलों में विकास कार्य किया, अस्पतालों में विकास कार्य किया, उनको लेकर जनता की अदालत में, क्योंकि गरीब आदमी को अस्पताल स्कूल और बिजली पानी इसकी जरूरत पड़ती है, तो अस्पताल बिजली पानी जिस तरीके से बिजली उसने फ्री की है, पानी फ्री किया, इन सब बातों को लेकर जनता की दरबार में। लेकिन अब देखना यह है कि जनता उनको परीक्षा में किस तरीके से वोट देती है। धनंजय, इस वक्त अगर बात करते हैं दुमका की, वहां पर किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो खास लोग हैं उनकी वोटिंग का क्या स्टेटस है? पूजा, हम दुमका के ग्रामीण इलाका में हीरापुर में मौजूद है, तस्वीर दुमका इसलिए हम पहुंचे हैं। ये जेएमएम का गढ़ रहा है और जेएमएम संथाल परगना का एक महारत हासिल था, लेकिन जैसे जैसे बदली हुई उसके बाद समीकरण यहाँ बदले। जो तस्वीर आपको दिखाएंगे एक ग्रामीण इलाके के बूथ का तस्वीर, जहाँ पे महिलाएं पुरुष सभी लोग सुबह 7 बजे से पहले 6:30 बजे से ही लाइन लगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 38 विधानसभा सीटों में 27 समान सीट है और 8 SC और 8 ST और 3 SC सीट है। इन तीनों जो समीकरण को देखते हुए विधानसभा का आता जाता है, तो महिलाएं जितने सुबह लाइन में खड़े होकर पहुंचे। देखिए, इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुख्य है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइन में है और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन लाइन में है, बसंत सोरेन उनके भाई, ये रविंद्रनाथ जो महतो है विधानसभा स्पीकर, सीता सोरेन, सभी मुख्य चेहरे इस बार सबकी किस्मत दाव में लगी हुई है और सभी लगातार देखने वाले। तो 5 बजे तक कहीं मतदान होगा, कहीं पर 4 बजे तक मतदान होंगे। सही मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, एक एक करके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैम, पहुंचे मतदान करने, क्या मुद्दा है? संथाल परगना से आती है। हाँ, तो यहाँ का विकास होना चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या सारा, और फिर जॉब का कोई भी वैकेंसी निकलना चाहिए। क्या करना चाहेंगे मतदान करने के लिए? ठीक है, आपके पास वापस लौटे एक बार हरीश थपलियाल का रुख कर लेते हैं। हरीश, सीट भले ही एक, लेकिन पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आई। अब इस परीक्षा की घड़ी में लोग किस तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं? मुझे देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के थोड़ी ही देर में जो है मतदान शुरू होने जा रहा है, और क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन केदारनाथ की विषम है, इस लिहाज से वहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इंतजाम वहां पर जो है पुख्ता किए हुए हैं। सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं और करीब 90,945 मतदाता आज अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में की जो बीजेपी की विधायक थी शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, और जिसके बाद अब यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है महिला को ही टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है आशा नौटियाल को। तो वहीं कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत, उनको बनाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि किन किन जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के आज लोग जो है मतदान करने जाएंगे थोड़ी देर बाद। जी ठीक है, रंजना का एक बार रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद सीट जो कि अपने आप में बहुत ही खास बनी हुई है, जो खाली होती है, यहाँ पर अतुल गर्ग के सांसद चुने जाने के बाद में। रंजना, गाजियाबाद हमेशा से ही
चर्चाओं का केंद्र रहता है। मौजूदा स्थिति में मुकाबला बड़े कांटे का है। लोग किस तरह से इस उपचुनाव में भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ जो वोटर हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो यहाँ पर टीम है पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है। और ऐसे में देखिए गाजियाबाद सदर सीट पर तमाम दल ने जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। अब कुछ वोटर्स जो कि यहाँ पर वोट कास्ट करके निकले, सबसे पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया जी, तो नीली स्याही दिखाते हुए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट कास्ट करें और जल्दी से आवे। अभी बूथ पर खाली पड़ी है। क्या मुद्दे हैं? जो जीतेंगे वही तो सही रहेंगे, मगर मैं बीजेपी के साथ। तो चलिए सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन वो देखिए तमाम मुद्दे से पहले भी हम बात कर रहे थे, शिक्षा हो या फिर बिजली हो, सड़क है, ये तमाम मुद्दों के साथ जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर वोटर से वो पहुंच रहे हैं। और ये हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त। देखिए यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की गई है, बूथ यहाँ पर है। और बीजेपी की तरफ से अगर जिक्र करें तो ब्राह्मण चेहरे के सहारे जीत की आस है। और वहीं अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर पीडीएस समीकरण के तहत दलित उम्मीदवार पर दांव खेला। और आपको याद होगा कि अयोध्याबाद में फैजाबाद सीट जिस पर ये दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी, और कुछ ऐसा ही गाजियाबाद सीट पर भी यहां पर किया गया है। और बसपा का अगर हम जिक्र करें तो वैश्य वोटरों को साधने की कोशिश है। और इस सीट पर दलित वोटर्स 80,000 है, ब्राह्मण वोटर्स का हम यहां जिक्र करें तो 55,000 से अधिक है। और ऐसे में देखिए पूजा, जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश तमाम दल की तरफ, लेकिन अगर बात करें गाजियाबाद की तो तमाम वो मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, इन तमाम मुद्दों के साथ जो जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया और इसी बीच जो वोटर्स है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी देर बाद जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला और भी ज्यादा होगा। 2012 के विधानसभा चुनाव से यहाँ पर जब परिसीमन हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ 2012, 2017, 2022 और अब यहाँ पर चुनाव हो रहा था, ये चौथा चुनाव गाजियाबाद में। लेकिन अभी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। भारत 24 लगातार अपील करता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। और देखिए वोट डालने के लिए सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। राजकुमार राव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले अक्षय कुमार भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और क्योंकि देखिए मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, उस सपनों के शहर में कई सेलिब्रिटीज रहते हैं। और ऐसे में सेलिब्रिटीज अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो अपने घरों से बाहर निकले। और अब लगातार, क्योंकि देखिए सबसे पहले संघ प्रमुख भागवत को आपने देखा, उन्होंने कहा कि यह कर्तव्य है और लोग अपने घरों से बाहर निकलें। और लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि लोग लंबी लंबी कतारों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग अब लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह चुनाव अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद में ये जो चुनाव है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्टीज की साख दांव पर लगे। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा, एक के बाद एक, जैसे यहाँ पर चैप्टर नए नए लिखे जाते रहे, उसके बाद तो ये चुनाव अपने आप में बहुत खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साख दांव पर किसकी लगी है? सबसे पहले शिवसेना और दूसरा एनसीपी। पिछली बार यहाँ पर मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी थी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा शिवसेना के 2 भाग हो चुके हैं, एनसीपी के 2 भाग हो चुके हैं। अस्मित का एक बार रुक कर लेते हैं। अस्मित, आप देख रहे हैं कि आपके पोलिंग बूथ पर इस वक्त लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लोगों से बातचीत कीजिएगा। विकास के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन लोगों की नजर में ये विकास की परिभाषा है क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए 6:30 बजे से इस बूथ पर लोगों की लंबी लाइन लग गई है और लगी थी उस समय क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ तो और भी लोग आए हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो हम लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार गिरिडीह विधानसभा के लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय छाताताड़ है। यहाँ पर सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें और यहाँ भी भाजपा वर्सेस जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ निर्भय कुमार जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं जेएमएम का ये सिटिंग सीट है और एक बार फिर से जेएमएम के सुदिव्य कुमार को ही टिकट मिला है यहाँ से और उन दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। सीधे लोगों से बात करके समझते हैं गिरिडीह विधानसभा सीट, मुद्दे कौन से हैं इस बार वोटिंग के? वोटिंग के हम लोग तो जेएमएम को दे रहे हैं।
नहीं, मुद्दे मुद्दे बताइए, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? विकास के मुद्दे कौन सा है? पर बढ़िया काम किया है हेमंत सोरेन, जैसे कि अब वो आवास किया है और क्या बोलता है मैया सम्मान योजना भी पास किया, बिजली बिल माफ किया है, बहुत सारे ऐसे सारा मुद्दा है और भी क्या 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 मुद्दा है? इस बार वोट क्यों कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा पर? बीजेपी को देंगे। अरे भाई, मुद्दे क्या हैं आपके? कुछ तो मुद्दे होंगे। मुद्दा विकास का है। मुद्दा विकास का है, कई लोग हैं, मुद्दा विकास का है। आप लोग के क्या मुद्दे हैं वोटिंग के? बताइए। शिक्षा के लिए है और स्वास्थ्य हो सही से और गांव में विकास हो, उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। हर बार पूजा देखिए, इलेक्शन बूथ पर ये पुरुषों की लाइन हमने देखी है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखिए जरा महिलाओं की संख्या देख लीजिए। ये तस्वीर बताती है, ये खूबसूरत तस्वीर बताती है कि लोग कितने जागरूक हैं इस विधानसभा के। और सुबह से लंबी लंबी लाइन महिलाओं की, वहां से जो लाइन शुरू हो रही है सीधे एकदम गेट तक जहां एंट्री है इस बूथ का, वहां तक महिलाओं की भी बड़ी संख्या है। तो अलग अलग मुद्दों पर लोग वोटिंग करने के लिए, इस गिरिडीह विधानसभा सीट एक हॉट सीट है और ये भी झारखंड का बड़े शहर में इसकी गिनती होती है। और यहाँ भी बीजेपी वर्सेस जेएमएम का सीधा मुकाबला है और यहाँ अपने अपने मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। आप लोग के क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? विकास हुआ आपके क्षेत्र में? चलिए, महिलाएं बहुत ज्यादा महिलाएं कुछ ग्रामीण बोलती नजर आ महिलाओं- रही हैं, लेकिन महिला अपनी थोड़ा योजनाओं कैमरा के पे बारे हिचक- में बखूबी वो समझती हैं। और देखिए, गिरिडीह जिले की ही गांडे सीट पर कल्पना सोरेन भी चुनावी मैदान में हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार बांद्रा में इस वक्त मेरी सहयोगी आकांक्षा मौजूद है, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। आकांक्षा, आपके पोलिंग बूथ की क्या तस्वीरें इस वक्त है, जरा लोगों से बातचीत कीजिए। बिल्कुल पूजा, मैं आपको सीधा यहाँ से तस्वीरें दिखा देती हूँ। जुहू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं वो सीधा यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों के साथ। बहुत दिलचस्प ये चुनाव, क्योंकि कई दिग्गज नेता हैं, शरद पवार हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और साथ साथ उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ लोग यहाँ पर वोट कास्ट करके आ रहे हैं। क्या मैम आपका नाम है? राज कनोड़िया। वोट कास्ट करके आई है। हाँ, क्या मुद्दे इस बार आपके रहे? मुद्दे तो विकास ही, खास मुद्दे तो विकास ही है और सब सरकारें जो भी विकास करेगी अच्छे से देश का, हमारे क्षेत्र का, उन सभी के लिए हम लोग वोट करेंगे। हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा उस पार्टी को। बिल्कुल। सर, आपने वोट कास्ट कर? अरे अच्छी तरह से। कैसी अभी अंदर तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी। क्या है आपकी, क्या सोचकर वोट कास्ट कर? अरे हम तो ये बीमार देश को ऊपर लाया, वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की प्रगति रुकावट नहीं आवे उसके लिए तो दिया वापस। हाँ, अभी जो टीम वर्क है मोदी के साथ, मोदी को मजबूत करना है। और ये तो दुनिया में देखे ना आपने कितना बढ़िया नाम है। हम चाहते हैं सब समझदार जो लोग मोदी को ही मजबूत करेगा। तो देखिए, लोग चाहते हैं कि विकास हो, जैसे देश का विकास हो रहा है महाराष्ट्र का भी विकास होना चाहिए। और इसी तरह से अलग अलग मुद्दे हैं जो यहाँ पर जनता के जहन में, लाइनें अंदर लगी हुई हैं बहुत लंबी और सुविधाएं किस तरह से आकांक्षा नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर, लोगों के लिए किस किस तरह की सुविधाएं की गई? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से देखिए पूजा तस्वीरें इस वक्त दिखा देती हूँ। बाहर ही, हालांकि अंदर जाना किसी के लिए अलाउ नहीं किया गया है, पोलिंग बूथ के बाहर ही यहाँ पर मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है वो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसके बाद अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए लोग जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों के साथ। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पर, वोट कास्ट करने आप आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अंसा सवानी। क्या सोचकर वोट कास्ट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं मन में? मुद्दे है कि राष्ट्र का भला होना चाहिए। आपके महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र में कमल होना चाहिए। देखिए ये लोगों का अपना एक निजी लोगों का प्यार, एक लगाव हो सकता है किसी भी पार्टी के प्रति। भारत 24 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो घरों से बाहर निकलें और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मुंबई में इस वक्त सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, आपके पोलिंग बूथ पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी आपने वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से खास तैयारियां हैं? आप जो हैंडीकैप हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखो थाने का 5 पखाड़ी
निर्वाचन क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो है 4 बूथ बनाए गए हैं। बूथ नंबर 1, 2, 3 एंड 2 पीछे बूथ है और अब पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीब 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मतदान करने आएंगे और लगातार लोग जो है अलग अलग बूथों पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी लाइन लगी थी, लेकिन लोग वोटिंग करके यहाँ से निकले हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे कि जो पोलिंग एजेंट है उनके लिए भी बाहर ही बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे अगर कोई अपनी जानकारी के लिए आता है तो यहाँ से जानकारी लेने के बाद वो सीधा जो है अंदर जा सकता है सखी मतदान केंद्र। और सबसे बड़ी बात जो पिंक बूथ इसका नाम दिया गया, क्योंकि देश में और खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से लाडकी बहना योजना को लेकर लोगों में उत्साह है, लोग लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि महाराष्ट्र में जो लाडकी बहन योजना है वो काफी सराहनीय है और आने वाले समय में इसी पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए ये पिंक बूथ है बेसिकली जहाँ पर सत्य प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए पिंक बूथ तैयार किए जाते हैं। अब लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है, लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट तैयार किए जाते हैं। ये सब कोशिश होती है इलेक्शन कमीशन की कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी के पास वापस लौटेंगे, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर झारखंड की बाकी 38 सीटों की बात हो, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपचुनाव की बात हो, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लोग किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रहे। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों के जहन में एक ही बात अभी तक देखने और सुनने को मिल रही है, वो है विकास का मुद्दा। अब बात आती है कि विकास की परिभाषा लोगों के लिए क्या है। उसके तहत में इस वक्त लोग बताएंगे